बल्कि थोड़ा सा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 6 की जगह ना यहाँ 20 कर दें। परफेक्ट स्क्वायर 8 आ रहा है, 8 परफेक्ट क्यूब, गुड। 20 कितने मल्टीपल आ रहे हैं? 18 और 8। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ। चलिए, अच्छा सब लोग ट्राई किया करें। देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके लिए तो सिंपली क्या करना है, सब के पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 4, 48। टोटल 48 फैक्टर्स होंगे। अगर इम्प्रॉपर पूछता तो 2 कम कर देते। अब इसमें ये है कि इसमें कितने, चलिए पहले इवन ही काउंट कर लेते हैं। चलिए, ऑड लिखा है, ऑड ही करो। ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है? 2 को नहीं आना है ना, तो ये जो 2 के जो चॉइस होंगे, टोटल जो 2 पे पावर, या तो एक भी 2 सेलेक्ट ना करें, या 1 या 2 या 3। यहाँ पे इसके बाद 2 चॉइस थे, 0 और 1। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो इसके पास 4 चॉइस थे, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि मैक्सिमम 5 कितने अवेलेबल है? 3 के पास 3 चॉइस होगी ना। हाँ, गुड। 0, 1, 2, हाँ, एक छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो मतलब ये बेसिकली यहाँ पे जो 4 बता रहा है वो ये बता रहा है कि 2 को सेलेक्ट करने के मेरे पास टोटल 4 वेज है। या तो मैं एक भी 2 सेलेक्ट ना करूँ, या एक 2 लूँ, या 2 2 सेलेक्ट करूँ, या 3 के 3 जो 2 अवेलेबल हैं वो उनको सेलेक्ट कर लूँ। ये बताता है ना। तो अब मुझे ऑड फैक्टर्स चाहिए, तो ऑड फैक्टर्स के लिए 2 को नहीं आना है। इसका मतलब ये जो 3 केस हैं इनको हटा देना है। 2 पे पावर 0 एक चॉइस, 2 को सेलेक्ट करने का एक चॉइस, क्योंकि 2 टू दी 3 स्क्वायर, 3 और 5 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 3 के लिए कितने चॉइस? 3 चॉइस, और 5 के लिए 4, तो कितना हो गया? हाँ, 12। तो कितना आ गया? तो इन 48 में से 12, टोटल 12 ऑड डिवाइजर्स होंगे, 12 ऑड डिवाइजर्स होंगे। सही है? सबका सही आंसर है। दूसरा करें, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। इवन के लिए 2 को सेलेक्ट करना है। इवन के लिए हमें क्या लेना है? ये जो फैक्टर चॉइस था ना, 2 पे पावर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, 0, 1, 2, 3 इंटू 3 पे पावर 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 स्क्वायर था ना, यहाँ 2 क्यूब, और 5 पे क्या था? 5 क्यूब। तो इसके लिए 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3। तो अब 2, ये वाला चॉइस हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, क्योंकि मुझे कम से कम एक इवन बनाने के लिए कम से कम एक 2 को सिलेक्ट करना है। तो चॉइसेस कहाँ से कहाँ हो जाएंगे? 1, 2, 3। तो 2 को सिलेक्ट करने के लिए 3 चॉइस, फिर 3, 5 पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। इवन ऑड बनाने में सिर्फ 2 पे रिस्ट्रिक्शन है, 3, 5 पे नहीं। तो 3, 5 पे टोटल कितने चॉइस हैं? 0 से लेकर 2 तक 3, और 4 इसके पास 0 से लेकर 3 तक 4, तो हो गया। तो आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, 2 इंटू 3, ताकि याद रहे क्या किया था, फाइनल आंसर नहीं। कॉपी में नोट भी कर रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे कैसे ब्रेक किया है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? इवन फैक्टर ना 3 यहाँ आ गया। अच्छा हाँ, 4 3 12 36। देख लें सम हो रहा है टोटल 36 और 12, 48 आना चाहिए ना, जस्टिफाइड है। ऑड और इवन टोटल डिवाइजर या तो ऑड होगा या इवन होगा, तो हो गया टोटल। अब यहां पे लिखा है टोटल फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोई भी नंबर, जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नोटिस करें, जैसे मान लें 9 है, 9 है तो 9 में 3 स्क्वायर, तो 3 पेयर्स में है। कोई भी और परफेक्ट स्क्वायर है, 16 है, तो देखिए इसमें सारे नंबर ना 2 टू द पावर 4, तो 2 स्क्वायर के 2 पेयर्स हैं। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर सेलेक्ट करने के लिए टोटल यहाँ पे 2 कितने अवेलेबल हैं? 3। तो इसमें से 2 मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना सेलेक्ट कर सकता हूँ? 2 स्क्वायर का एक पेयर मिलेगा,
दो 2 का एक पेयर मिलेगा ना। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, इसको मैं लिख के तब सिंपली ऐसे देखें कि उसमें से आप कितने पेयर 2 के बना सकते हैं, उस पर्टिकुलर फैक्टर से कितने हम बना सकते हैं। तो मेरे पास टोटल 2 जो अवेलेबल है 3 हैं, तो मैं 2 स्क्वायर के कितने इससे सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक ही बनेगा। पेयर कितना बनेगा 2 के, दो का एक ही बनेगा ना, क्योंकि मैक्स आपका 3 है तो एक ही पेयर बनेगा। तो मैं 2 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 स्क्वायर एक सेलेक्ट होगा। 2 स्क्वायर यहाँ से सिर्फ एक बनेगा, मतलब पेयर यहाँ 2 का एक बनेगा। 3 स्क्वायर 2 3 अवेलेबल है, तो 3 स्क्वायर का भी एक पेयर बनेगा। और 5 क्यूब 5 का भी कितना बनेगा, एक। 5 स्क्वायर यहाँ से भी एक बनेगा। ये तो पहले मैंने लिख लिया। अब इस पेयर को मैं या तो सेलेक्ट करूं या ना करूं, 0 और 1 दो चॉइस, वही चीज फिर से भाई आप सिर्फ इसको ले लें तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, फैक्टर बनेगा। मैं सिर्फ एक को ले ले रहा हूं, बाकी 2 को बंद कर दें, इसको ले ले तब भी। अगर इन दोनों को मैंने बंद कर दिया, 5 स्क्वायर 25, वो भी तो खुद में परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं ये इस पेयर को सेलेक्ट करूं या ना करूं, तो ना करें तो उसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक चॉइस हुआ। यहाँ पे भी फिर 2 चॉइस, 0 और 1, यहाँ पे भी 2 चॉइस, तो हर एक जगह 2 चॉइस आ रहे हैं। तो इस 2 स्क्वायर को सेलेक्ट करने का बहुत आसान है। इस तरह अगर ब्रेक करके लिखेंगे ना, वो वहाँ वर्क नहीं कर रहा। तो 2 चॉइस, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8 परफेक्ट स्क्वायर्स, 8 परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इन 48 में से ऐसे 8 होंगे जो इस नंबर को डिवाइड भी कर रहा हूं, साथ में क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए, 3 के सेलेक्ट करने होंगे। हर फैक्टर्स में देखें 3 कहां से आएंगे, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, इसको सेलेक्ट करने के लिए ये बता, पहले 2 क्यूब 2 मैक्सिमम अवेलेबल 3 थे और मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना, तो मैं 3 का तीनों ले लूंगा। 2 क्यूब का 1 मिलेगा, क्या 3 क्यूब का मिलेगा कोई, नहीं। तो इसको क्या सेलेक्ट करेंगे, 0। एक्चुअली आपके पास जो 3 अवेलेबल है वो मैक्सिमम 2 है, मुझे 3 चाहिए तो नहीं बनेगा, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ 3 क्यूब का कोई पेयर नहीं मिलेगा, 0 से 3 क्यूब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा 3 के। और 5 क्यूब का कितना मिलेगा, 1। अब 1 को कहां से काउंट करेंगे, 0 और 1, ये तो 0 है तो इसको वैसे ही रहने दें। और इसको तो 2 चॉइस यहाँ पे, 1 चॉइस यहाँ पे और 2 चॉइस, ये चॉइस है, इसको न सेलेक्ट करना अपने आप में चॉइस है। ठीक है। तो इसके लिए कितना आंसर हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब का आंसर हो जाएगा, पहले 2 को सेलेक्ट करने, 2 क्यूब को सेलेक्ट करने के मेरे पास 2 चॉइस, और 3 क्यूब को सेलेक्ट करने का 1 चॉइस क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, और 5 क्यूब 2, तो कितना हो गया, 4। तो इन 48 में से परफेक्ट क्यूब कितने फैक्टर्स होंगे, 4। ठीक है, यहां तक डाउट नहीं कोई। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स वैसे ही कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स पे आते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो लिखने में। 20 वाले में क्या करेंगे, पहले जो भी नंबर दे रखा जिसका मल्टीपल पूछा, आप उसको फैक्टराइज कर दें। पहला काम करें, फैक्टराइज कर दें। तो 20 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5। तो कोई नंबर अगर 20 का मल्टीपल होगा तो कम से कम उसमें 2 2 आने चाहिए और 1 5। तो रिस्ट्रिक्शन किस पे, 2 और 5 को सेलेक्ट करने पे। मेरे पास फैक्टर्स हैं 2 3 5 के, रिस्ट्रिक्शन यहां पे है 2 और 5 पे, तो पहले उसको फिल कर लेते हैं। 3 फ्री है, 3 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो वहां 0 से काउंटिंग करेंगे। ठीक है। तो 2 स्क्वायर, कम से कम एक 2 स्क्वायर का पेयर आना चाहिए। 2 स्क्वायर पेयर कह रहा हूं, 2 स्क्वायर मिनिमम 2 2 आने चाहिए। तो मिनिमम 2 2 आने का मतलब कि यहां ये आएगा और ये आएगा, 2 का स्क्वायर या 2 का क्यूब, कम से कम 2 चाहिए ना, मतलब ये 2 केसेस नहीं होंगे। तो 2 चॉइस यहां पे हो गए, 2 चॉइस 2 स्क्वायर या 2 क्यूब आने का। और 5 को पहले फिल कर लेते हैं, 5 पे भी रिस्ट्रिक्शन, कम से कम एक 5 चाहिए, तो 1 से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 और मैक्सिमम अवेलेबल 3 है, तो 3 चॉइस यहां पे हो गए,
5 को सेलेक्ट कर, सॉरी 5 को सेलेक्ट करने का, हाँ। और 3 स्क्वायर पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है 3 के आने पे? नहीं। तो 3 के 0 से लेके 2 तक मैक्सिमम 2 अवेलेबल है। 3 मैक्सिमम कितने? 2 हैं। तो 0 से लेके 2 तक 3 चॉइस, तो 3 चॉइस यहाँ कर दिया। उम्मीद है आ गया होगा समझ। तो कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। इन फैक्टर्स में से, इन 48 फैक्टर्स में से ऐसे 18 फैक्टर्स है जो एग्जैक्टली 20 के क्या होंगे? मल्टीपल। एग्जैक्टली 20 क्या होंगे? मल्टीपल। तो ये बेसिक रूल है, इसमें फार्मूला नहीं याद करना। मैं PDF शेयर कर दूंगा, रिवाइज करेंगे इस तरह क्वेश्चंस। और मैं जरा 2-4 क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें पुराने PCS के पेपर में आए हुए हैं और पुराने जो आपके 37 ईयर्स का पेपर देखेंगे उसमें आए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में उसको करा दूंगा। लेकिन ये काउंटिंग ना एंड और का प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। वो जो पहला 2 क्वेश्चन इसीलिए मैंने कराया था। अच्छा, हाँ, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए सम, मैं इधर कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 को, स्पेस नहीं इधर लिख देता हूं। बहुत बेसिक से करा रहा हूं मैं, बिल्कुल कहीं भी कोई डाउट हो आप पूछें। एक बार रिवाइज करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मुझसे जो डाउट हो दोबारा पूछ लेंगे। हाँ, तो मैंने बताया था ना, जैसे 12 वाले फैक्टर में क्या किया था, पहले इसके फैक्टर्स लिख लिए थे। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो इसके लिए पहले 2 को लिख लें, 2 रेज़ टू द पावर 0, सबको सम कर दें, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, इसको सम कर दिया इनटू 3 वाले को, तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 इंटू और 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2, अच्छा 3 तक है, प्लस 5 टू द पावर 3। अगर छोटे नंबर तो डायरेक्ट ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें, वरना फिर वही GP का सम यूज कर लें। तो इसका भी 2 पे पावर 0 पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 2/1, 2 आ गया, कॉमन रेशियो 2 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? A इंटू R टू द पावर n माइनस 1। तो टोटल 0 से लेकर 3 तक 4 टर्म्स हैं, तो 2 पे पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये पहले ब्रैकेट में आएगा, इंटू 0 से लेकर 2 तक 3 सम्स हैं, तो 3 और कॉमन रेशियो 3 है इसका, तो 3 पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 ये आएगा। और लास्ट वाले का 5 है कॉमन रेशियो, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है ना, तो कॉमन रेशियो 5 है। यहाँ ये 1 है, 1 में 5 से मल्टीप्लाई 5 में 5 से 25, तो कॉमन रेशियो कितना? वो 5, और पहला टर्म 1 है, तो 5 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आंसर है। हालांकि वो इतना बड़ा नंबर नहीं, छोटा ही नंबर देके पूछते हैं, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिस कराने के लिए दे दिया है। वो जैसे ऐसे नंबर देते हैं 196 दे दिया, इस तरह छोटे नंबर देके बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछते हैं। या कम से कम इस तरह क्वेश्चन करने से ना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा।